अस्सलामुअलैकुम। ये है जी ओर्वितो। ये इटली का बड़ा ही खूबसूरत और तारीख़ी शहर है। और लेकिन ये स्टेशन जो है चूँकि जदीद दौर का है तो ये ज़मीन पर है, और जो शहर है वो पहाड़ के ऊपर है। और ये जो ट्रेन है ये ऊपर लेके जाती है, और नॉर्मल जिस तरह बस की टिकट होती है उसी तरह इसकी भी टिकट होती है। और ये शाम तक चलती रहती है, सुबह से लेके। ये बहुत ही खूबसूरत सा ये शहर है, छोटा सा, और इसके करीब ही एक बड़ा ही तारीख़ी कस्बा है जो कि हज़ारों साल से आबाद है, लेकिन अब उसको जो है नया नाम दिया गया मरता हुआ शहर, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़ात्मे की तरफ जा रहा है। और ये रोमन एम्पायर से भी पहले के दौर का है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे, और ये भी ओर्वितो भी दिखाएंगे। तो फ़िलहाल अभी पहुँचे इंशाल्लाह। जी, ये ओर्वितो में होटल है मेरा। ये ज़रा सस्ता था क्योंकि ऊपर शहर में जो होटल है वो बहुत महंगे हैं। तो ये 55 यूरो का, और इसकी लोकेशन भी बड़ी प्यारी है। उन होटलों की भी लोकेशन प्यारी होगी, लेकिन ये ज़रा एक साइड पे है, और असल जो है वो एक चीप है। ऊपर जो है वो 100+ से यूरो से जो है होटल है शहर के अंदर। वो ऊपर जो है सामने वो है ओर्वितो ओल्ड सिटी। ये एक पुराना विला है, उसके अंदर ये 3 स्टार होटल है। और ये जो घर का मालिक हैं खुद ही जो है वो दोनों मियाँ बीवी इस होटल को चलाते हैं। बड़ा पुरसुकून सा स्विमिंग पूल, बड़ा साफ़ सुथरा सा, ब्रेकफास्ट भी इसमें शामिल है, और बड़ा साफ़ सुथरा होटल है। साथ इनकी खेती बाड़ी भी है, और जैतून और अंगूर के बाग हैं, और फिर जो है दरमियान में ख़ुद भी रहते हैं और साथ होटल भी है। ये है जी रूम नंबर 103। इसका बाथरूम और बेड भी बड़ा आरामदेह है, और इसके साथ जो है इसकी लोकेशन बड़ी प्यारी है। ये ओर्वितो ओल्ड सिटी तक ले जाने के लिए ये ट्रेन है। तकरीबन 10 से 12 मिनट का रास्ता है। फिर हम ऊपर जो है पहुंच जाएंगे, और फिर ऊपर शहर को एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। ऊपर आ गए, ये तकरीबन 700 मीटर ज़मीन से ऊपर है, और अब ये शहर के अंदर है। बहुत आगे शहर के हिस्से हैं। तो ये शहर जो है 1290 में बसाया गया था, और इसमें पुराने कुएं जो कि 16वीं सदी के, और ये उसकी फसील और इसके किले और इसकी इमारतें बड़ा ही एक तारीख़ है, जैसे कि हमेशा रोमन एम्पायर की हिस्ट्री थी, इस तरह ये
ये नीचे न्यू ओवेर्तो है, और वो सामने जो नज़र आ रहा है वो होटल है जिसमें मैंने काम किया हुआ है। और ये जो है ओल्ड रोवेर्तो, इसमें बड़े बड़े मुजस्मे और पुरानी यादगारें और बहुत कुछ है। इसकी तारीख जो है ये जी शहर की पुरानी गलियां। चूँकि मौसम चेंज हो रहा है, अब बाहर की तरफ जा रहा है, सर्दियां ख़त्म हो रही हैं, तो टूरिस्ट भी जो है, जो कि पहले पहाड़ों पर जाते थे स्की के लिए, अब वो जो है इस तरह सेहत के लिए आते हैं। और फिर कुछ अर्सा जब गुजरेगा तो फिर समुद्रों की तरफ चल पड़ेंगे। हमारे यहाँ ये रवायत है कि हम लोग गर्मियों में पहाड़ों की तरफ जाते हैं, क्योंकि समुंदर पंजाब में अक्सर बहुत दूर है। तो ये लोग जो है यूरोप के गर्मियों में समुंदर की तरफ जाते हैं और सर्दियों में पहाड़ों की तरफ जहाँ बर्फ़ पड़ती है। ये शहर का सबसे बड़ा मेन चर्च है। इसके आगे फिर एक बड़ा कुआं है जो कि 16वीं सदी का है। ये बिल्कुल ऐन शहर का सेंटर है, और यहीं पर वो कुआं भी है। आप देखें कि 800 साल हो गए और इन लोगों ने अपनी सकाफत को संभाल कर रखा। और हमारे पास तो हमने 70 साल पहले जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे उनको भी उखाड़ बिछाड़ के फेंक दिया, रेल की पटरियां तक उखाड़ के खा गए आम लोग, और जो है कराची में ट्राम चलती थी वो भी खा गए। और इसी तरह बहुत कुछ हमने गंवाया। ये चंद 100 साल पहले मुग़लों का किला लाहौर और दूसरा रोहतास किला, आज वो किस हालत में है सबको पता ही है। चाओ। ये है जी पोज़ो देला कावा, कावा कैफ को कहते हैं, गार जो है, यानी ये नीचे कुआं है जो कि 16वीं सदी का है। और 2023 में इसको यूनेस्को ने अपना फेवर्ड प्लेस करार दी है। ये जो है कुएं के लिए नीचे उतरने लगे, और ये पुराने ज़माने की चीज़ें, जैसे हमारे पास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ये 4 यूरो की इसकी टिकट है। वो सामने पानी, ये जो है पुराने ज़माने के, और अब भी तो जदीद मशीनें, लेकिन वाइन बनाने का इनका जो तरीका होता था, इस तरह ये अंगूरों को सेव रखते थे
और इन लकड़ी के डब्बों में ये गारों के अंदर इस तरह वाइन को सेव रखते हैं और फिर वो जितनी पुरानी होती है उतनी ज़्यादा महंगी होती है। ये देखें थोड़ा सा हिस्सा इनको इस हालत में मिला, असली हालत में, तो इन्होंने इसको भी सेव किया है, ख़राब नहीं किया, ज़ाया नहीं किया। कि कितनी पुरानी छतें, लेकिन आज भी बहुत अच्छी हालत में। और ये जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि इन लोगों की मेहनत है कि इन्होंने अपनी सकाफ़त को सेव रखा है। और हमें भी चाहिए कि हम इस अपनी सकाफ़त को महफूज रखें ताकि हम उससे फ़ायदा कमाएं। बहुत ही माजरत के साथ मैं वो जो सेंटर का चर्च था, मैं समझा ये शहर का सबसे बड़ा चर्च है, लेकिन शहर का सबसे खूबसूरत और मेन चर्च जो है वो ये वाला है। क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा ही आया हूँ तो वो सेंटर में था बिल्कुल, तो मैं उसको समझा कि वो मेन है।